रही हूँ, अपने ही मुंह से कह रही हूँ। लोग ये सोचकर बैठे हैं कि आज हम अभी आकाशिक करेंगे, मैडम बताएंगे आकाशिक जो है एक लाइब्रेरी है और उसमें जाके हम अपने जवाब लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग जो है थोड़ी देर में ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना स्ट्रेट पॉइंट टू द पॉइंट बात करती नहीं। बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ, जब तक मैं सब्जेक्ट के साथ पूरी तरीके से खुद ही नहीं खो जाऊं तब तक मैं उसको समझाने की उस लेवल तक प्रयास करती हूँ जहां तक मुझे लगता है कि अब ये है, कुछ हद तक हम समझ चुके हैं। तो जल्दबाजी मेरे साथ संभव नहीं हो पाएगी। 6:40 हो रहा है और मैं ये मानकर चलती हूँ कि मैं बहुत तसल्ली से बैठती हूँ जब मैं सेशंस लेती हूँ, बड़ा आनंद में बैठती हूँ। तो इस आनंद को महसूस करेंगे आज हम सब मिलकर। और जल्दी है तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। आज की जो सेशन की शुरुआत करूंगी तो आज सुबह के अनुभव से करूँ। आज सुबह इस्कॉन मंदिर में मैं खड़ी थी, तो वहां पर एक जो वहाँ कथावाचक होते हैं, या मैं उनको बोलूं तो जो भी वहां थे, उन्होंने एक लाइन कही, बड़ी प्रेम से वो इसको समझा रहे थे हम सबको, बड़ी सुंदर तरीके से। उनका कहा हुआ मुझे इतना पसंद आया, इसलिए आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने वहां एक बात कही कि हम सब यहाँ सेटल होने के बारे में सोचते हैं इस दुनिया में। दिल्ली में सेटल होंगे, बेटा विदेश सेटल होगा, मैं वहां सेटल होऊंगा, बिटिया वहां सेटल होगी। और फिर उन्होंने बड़ी प्रेम से एक बात कही, यहाँ हम सेटल होने आए हैं? पूछिए खुद से, उन्होंने भी ये बात ऐसी ही कही थी। बताइए, क्या हम यहाँ सेटल होने आए हैं? और सेटलमेंट है ही नहीं। कहने का मतलब ये है, फिर उन्होंने इसके आगे एक और लाइन जोड़ी, बड़ी प्यारी सी बढ़िया सी बात जो है। उन्होंने कही, अच्छा एक चीज मैं और आप लोगों से पूछूंगी, मेरी आवाज साफ आ रही है? क्योंकि इससे ज्यादा पिच शायद नहीं हो पाएगी संभव, किसी को दिक्कत है? आभा जी एक बार रिज्वाइन करिए डियर, ठीक है ना? तो इसके बाद उन्होंने दूसरी जो लाइन दोहराई, बड़ी, उन्होंने कैसे कंटिन्यूटी में इस बात को कहा, उन्होंने बताया कि आज से कुछ दिन पहले, शायद अगर मैं डेट गलत नहीं हूं तो ये बात 17 तारीख की है। हाँ, 17 की होगी शायद। दिल्ली में भूकंप आया था सुबह 5:30 बजे। शायद जो लोग एनसीआर में होंगे, उन्हें, और जो लोग जाग रहे होंगे, सबने उसका अनुभव किया है। तो वहां वो आज इस बात का वर्णन कर रहे थे कि हम सब लोग 5:30 बजे बिहारी जी के सामने मंगला आरती के समय बैठ के उसके बाद जो है जाप कर रहे थे। भूकंप आया, उन्होंने बताया, बड़ी तेजी से झूमर हिलने लगा। तो कह रहे हैं कि उस समय पे लोग क्या करते हैं, जनरल लोग क्या करते हैं, अब आप समझिएगा, जनरली लोगों की क्या धारणा होती है, भूकंप आते सब अपनी अपनी बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही होता है। सब भागते हैं, अरे भूकंप आ रहा है, अपने आप को सुरक्षित कर लो। उन्होंने बताया कि उस क्षण पे जब भूकंप आ रहा था, जब बहुत तेज से झूमर हिल रहा था, हम हरे कृष्णा महामंत्र को और तेज जाप करने लगे। अब शायद आप समझ रहे होंगे वो क्या बताना चाहते हैं। बड़ा, उन्होंने ये बात जिस तरीके से बताई, बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा। उनका सिर्फ इतना उद्देश्य था हमें ये समझाने का कि हम यहाँ सेटलमेंट सोच रहे हैं, कि हम सोचते हैं हम यहीं पे रहने वाले हैं सदैव। और अगर हम सबके सब लोग, आज यहाँ पर कितने लोग हैं इस समय? 184 लोग हैं। 184 लोग में से 5 लोग हमारी टीम के अगर हम हटा दें, या उनको भी जोड़ लेते हैं, हम सब एक ही, ऑल ऑफ अस आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो हम सब लोग अगर अपनी जिंदगी का एक एनालिसिस करें, पास्ट जितने भी हम 25 साल के तो 25 साल, 30 साल के 30 साल, 40 साल के तो 40 साल का अनुभव करते हैं, तो देखिए कौन सी चीज जो है वो हम कंट्रोल कर पाए। है कोई चीज जो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है? और सबसे पहली चीज क्या है मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहले हमारा साथ छोड़ रही है, बताइए क्या चीज है? हमारा शरीर। धीरे धीरे हर क्षण ये ग्राफ नीचे आ रहा है, आ रहा है। एक समय के बाद ये ग्राफ नीचे आ रहा है। सबसे ज्यादा जो गर्व है इंसान को, सबसे ज्यादा समय जिस पे इंसान लगा रहा है, वो है शरीर। वो भी तो कंट्रोल में नहीं है, वो भी तो कंसिस्टेंट नहीं है। और हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। आकाशिक क्यों करना है, मैं आप लोगों को ना, इसमें क्या आप लेकर जाने वाले हो, मैं आप सिर्फ वहीं तक आऊंगी आज। आकाशिक क्यों करना है, क्या है आकाशिक? हमारे मन में
जितने सवाल हमारी ओरिजिनेशन से, हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेट करते हैं ना, उन सब का जवाब आकाशिक है, ऐसे समझ लीजिए। कैसे सवाल? और मैं आपके साथ सवाल शेयर करती हूँ, बताइए कितने लोगों के मन में इस तरीके के सवाल आते हैं। मेरे आते थे, आज भी आते हैं, और अभी भी मैंने कहा ना, हम सब रिसर्च कर रहे हैं, हम सब रिसर्च कर रहे हैं ना, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है हर क्षण हम कुछ ढूंढ रहे हैं, और ये प्यास बढ़ रही है ऐसा कोई जो कहता है कि प्यास खत्म हो रही है? बताइए। हम 184 लोग अगर यहाँ हैं, तो कोई है ऐसा जो कह रहा है कि नहीं ये प्यास खत्म हो रही है? और अगर ये प्यास खत्म हो रही है तो आप यहाँ हो ही नहीं, क्योंकि ये प्यास ही हमें बार बार इन जगहों से रिलेट करती है, ऐसे लोगों से कनेक्ट करती है। सवाल इतने सुंदर है, हम कौन है, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है? क्या सिर्फ यही हमारा एग्जिस्टेंस है जो हम कर रहे हैं? और जो हम कर रहे हैं इसको हम बेहतर कैसे बनाएं? हमने दुनिया के लिए क्या किया? क्या खाना खाना, सोना, सुबह उठना, यही हमारी जिंदगी है, या इसके अलावा भी कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं? बताइए कितने लोगों के मन में ये सवाल आते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ रेजोनेट करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, लगता है कि ये हम कर तो रहे हैं मगर कुछ मिसिंग है, अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे, अभी भी हम वो नहीं कर पाए जो शायद हमें करना था। देखिए, इसमें नाम शोहरत जुड़ा हुआ नहीं है, मैं दो चीजों को अलग तरीके से समझा रही हूँ। दुनिया में नाम बनाना वो यहाँ का है, मगर उसके अलावा अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना, हम कुछ, अब यहाँ हंटिंग्स हम थे, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, और ये प्यास बढ़ रही है, और इतनी सुंदर है, हर समय हम ग्रो कर रहे हैं। क्यों? हर रोज हम नई चीज सीखते हैं। कितने लोग इस बात से भी रेजोनेट करेंगे कि हम रोज नई चीज सीख रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं और अपनी जिंदगी में एड ऑन कर रहे हैं। देखिए कृपा प्रभु की हम पर, हर क्षण इतना सुंदर है, उम्र बढ़ रही है मगर हर क्षण इतना सुंदर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सच में कुछ विशेष कृपा करी है कि हम किस रास्ते पे हैं, इसका एनालिसिस कितना सुंदर है ये बात या नहीं? बताइए। आप पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर कर लीजिए, फिर आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। जब हम आज से कुछ साल पहले की बात करें, हम सब में बदलाव देखिए कितना आया है। मैं हर चीज में खुद को इंक्लूड कर रही हूँ, मैं हर बात अनुभव से कर रही हूँ, मैं पढ़ी हुई चीजों से कई गुना ज्यादा अनुभव पे विश्वास करती हूँ। हर समय जब मैं आपको सच में बता रही हूँ, व्हेन आई वाज इन माय 20s, आई हैड वन थिंग टू से ऑलवेज, आई विल प्रूव माई सेल्फ। जब मैं 20s में थी ना, तो मुझे लगता था मैं अपने आप को बहुत प्रूव करके दिखा सकती हूँ, कुछ करूंगी मैं अपनी लाइफ। और ये जो कहते हैं ना, ये जितनी तेज ये लौ जली, उतनी जल्दी बुझ भी गई। समझ आ गया, बहुत चीजें मेरे कंट्रोल में है नहीं, कोशिश बहुत करी मगर नहीं हुआ। उस समय अपना नाम, शोहरत, एग्जिस्टेंस, इस पे काम हो रहा था। फिर एक समय जब मैच्योरिटी आई, फिर समझ आया कि हर तरफ जो भी मैं कर रही हूँ या जो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें कितना सही कितना गलत, क्या कर क्या रही हूँ मैं, एनालिसिस क्या है इसका। वहां से मेरी जर्नी चेंज हो गई जब मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि दुनिया को प्रूव नहीं करना है, अब शीशे में अपना चेहरा देखना और प्रभु को बताना है, वहां तक जाना है, यहां पर कुछ भी नहीं करना। अगर इतनी सी भी रोशनी किसी की जिंदगी में हमारी वजह से आ जाए और वो लिंक हो जाए वहां तक, बस बहुत है। शायद यही समझने में इतने साल लग गए, और जब ये समझ आया, फिर कोई स्ट्रेस नहीं रहा। ये आकाशिक की पावर है, दिस इज द पावर दैट आकाशिक हैज। आपको मैं बताना चाहूंगी, आई स्टार्टेड माई लर्निंग्स फ्रॉम पाराशरी ज्योतिष। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पढ़ना शुरू किया था, और पारशरी ज्योतिष जब मैंने पढ़ना शुरू किया, बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मजा आने लगा। ऐसा लगता था कि प्लैनेट्स जो है खुद ब खुद मुझे गाइड कर रहे। टैरोस किया, ऊर्जाओं को समझने में मजा आने लगा। फिर एडिक्शन हो गया। एडिक्शन होता है ना,
इनका एडिक्शन हो गया। एस्ट्रोलॉजी इज एडिक्टिव। आपको ना दिन पता है ना रात पता है, किताबें पता है बस। मैं कई बार चर्चा में ये कहती हूँ, क्यों स्कूल में नहीं पढ़ाया ये सब्जेक्ट? इतने साल हमने इंतजार किया इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जो इतना अद्भुत है। और आप विश्वास कीजिएगा, जब वैदिक पढ़ा तो प्लैनेट समझे, जब टैरोस पढ़ा तो ऊर्जाएं समझ आने लगी, जब क्रिस्टल पढ़ा तो देखा एक क्रिस्टल पहनने से भी फर्क पड़ता है। विश्वास, वहां से विश्वास पुख्ता होने लगा। फिर जब आकाशिक किया, फिर समझ आया कि क्यों, क्या, कैसे हमारी जिंदगी में सब घट रहा है। इतना सुंदर है एस्ट्रोलॉजी। सिर्फ आकाशिक ही नहीं, ऑकल्ट, रहस्य, ये रहस्यमयी दुनिया। हर क्षण हम ऊर्जाओं को डिकोड करते हैं। हर क्षण हम डाउनलोड्स लेते हैं। हमें कुछ विशेष नहीं है, ना तो हमारे पंख हैं, ना हमारे पास कुछ विशेष पावर्स है। एक ही चीज विशेष है, वो है कृपा। हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्म, जो हम अधूरे छोड़ के आए हैं, जो अब हम पूरा कर रहे हैं। और शायद अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्यों आपको एक एक डॉट से कनेक्ट कर रही हूँ। छोटी छोटी चीजें जो हमारी जिंदगी में घटती हैं, हमें हर समय एक लेसन देती है। हर क्षण हम जो सीखते हैं, हम हर बार एक लेसन लेते हैं। और सुंदर बात क्या है पता है? हर बार जब हम लेसन लेते हैं, तो हम या तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं या एक सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं। ये निर्णय हमारा है कि हमें एक सीढ़ी ऊपर जाना है या एक सीढ़ी नीचे उतरना है। ये अध्यात्म है। सीधी सीधी गणना अगर मैं आपको बताऊं, आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, बिल्कुल रियल एग्जाम्पल। हमारी लाइफ में मान लीजिए किसी ने हमें धोखा दिया, ठीक है? एज ए ह्यूमन बिहेवियर हमारे साथ क्या जुड़ जाएगा? कर्स। हम क्या करेंगे? कोसेंगे, बुरा भला कहेंगे। कहेंगे, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि ऐसा ही नॉर्मल बिहेवियर होता है? ठीक है, हम उसे बुरा भला कहेंगे, हम उसे कर्ज करेंगे, हम उसके लिए जो अनशन हमारे मन में आएगा हम उसको बोलेंगे। जब तक हम जो भर जाते हैं ना, भड़ास नहीं निकाल देते, हम उसको करते हैं। हमने क्या किया? एक इवेंट हुआ हमारी लाइफ में, इस इवेंट से एक लेसन लिया। वो हर इवेंट एक लेसन लेकर जाता है। आप एनालाइज कर लीजिएगा, जितने लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, आपको कष्ट देकर गए होंगे, हर किसी से कुछ सीखा है। हर व्यक्ति कुछ सिखा के गया होगा आपको। सीखना नहीं सीखना हमारे हाथ में है। अब हमने क्या किया? अगर हमने उसको कर्ज किया, हमने उसके बारे में गलत विचार लाए, बहुत हम उसके पीछे पड़ गए और हमने हर हाल में उसके लिए खराब वाइब्रेशंस, खराब बातें कही, तो हमने एक सीढ़ी अपने आप को नीचे कर। और यहीं पर अगर हम ये समझ जाएं कि पहले हमने भी कुछ किया होगा, या प्रभु ने ये लेसन हमें दिया है एज अ सोल ग्रो करने के लिए, और हम क्या करेंगे? लेट गो, जाने दो, मुस्कुरा के प्रभु पे छोड़ देंगे, तो हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। कितने लोग मेरी बात को समझ पाए? यस, ऐसा ही होता है। दिस इज द फैक्ट। बट अब मैं आपको रियलिस्टिक लाइफ समझाती हूँ, कितनी सुंदर है ये। अभी हम सत्संग में बैठते हैं, खूब सुनते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े कथावाचक को सुनते हैं, और मैं बहुत सुनती हूँ। होल हार्टेडली आई एम टेलिंग यू, इतना पॉजिटिविटी मिलती है ना। आप इतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, बिकॉज व्हेन यू आर विद सच डिवाइन सोल्स, नो, व्हेन यू कनेक्ट विद देम, सिर्फ सुनने से ही। क्योंकि क्या कहते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारा आचरण वैसे ही बनता है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो क्या होता है, जब हम इनको सुनते हैं, कुछ क्षण के लिए हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो हमें कहती है, नहीं नहीं, हमें ये नहीं करना है। क्यों? प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है ऐसा करना गलत है। ऐसे ही होता है। कितने लोग मेरी बात मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है, और हम ये सब करते हैं। फिर क्या होता है? वापस हम अपनी लाइफ के रूटीन में आ जाते हैं। और इस बात का इफेक्ट कितनी देर रहता है? शायद किसी के ऊपर 15 मिनट, किसी के ऊपर एक दिन, किसी के ऊपर 10 दिन। कोई रेगुलर सुन रहा होगा तो शायद कुछ ज्यादा, इतना ही है।
And after that, what happens? We are back into our life. Same reactions, same things keep happening. फिर अगले दिन हम उस पर प्रयास करते हैं। ऐसा ही होता है या नहीं होता है, बताइए? होता है। दिस इज द फैक्ट। नाउ what is the difference? How we'll come to this level? Believe me, आप विश्वास करिएगा मेरी बात पे, ये यहां तक आपको आकाशिक लग सकता। आकाशिक करने वाला व्यक्ति हर क्षण अवेयर रहता है, अवेयर ऑफ द कर्मास, अवेयर ऑफ गुड एंड बैड, अवेयर ऑफ हाउ ही और शी हैज टू रिएक्ट। उसको पता है मुझे क्या करना है, क्योंकि वो खुद को कैसे देख रहा है? एक सोल के रूप में देख रहा है। वो खुद को एक सोल के रूप में देखता है। आपको एक बात बताऊंगी। हमारे पास क्लास में एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए, हालांकि हम साथ में सब एक ही से हैं। उन्होंने कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा, मैडम मेरे साथ एक चीज होने लगी है। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा, शायद उनके एक बैच का कोई ना कोई होगा भी जरूर जो भी शायद ये बात सुन रहा होगा। उन्होंने कल एक बात कही, कह रहे मैम मैं जब शीशे में खुद को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा अपने बच्चों के साथ भी होता है, मैं उनको देखता हूँ तो मुझे ये मेरे नहीं है। क्यों? बिकॉज ही हैज स्टार्टेड सीइंग हिमसेल्फ एज अ सोल। वो अपने आप को एक सोल के रूप में देख रहे हैं। और ये कोई भी कर सकता है। इट कैन हैपन विद एनीवन। बिलीव मी, जिस क्षण हमें पेन मिलता है, हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम पेन है। हमारा प्रॉब्लम हमारे अचीवमेंट्स ना मिलना है। हमारा प्रॉब्लम हमारी इच्छा पूर्ति ना होना है। यही तो प्रॉब्लम है हमारा। सबसे मेजर इशू तो यही है कि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें कोई कुछ कह जाता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप सोचो, एक क्षण के लिए जब आपकी इच्छा पूर्ति ना हो, या आपको कोई कुछ कह जाए जो आपके हित में ना हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, उस क्षण आप ये सोचो, ये तो मैं हुई नहीं, दिस इज नॉट मी, दिस इज टेम्पररी। क्या मैं परमानेंट हूं यहाँ पे? आई एम नॉट परमानेंट। बोल दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कर्मा कट गया, बात खत्म। गुड, थैंक यू। कितना ईज मिलता है पता है आपको? इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ ईज। यू डोंट फील लाइक रिएक्टिंग। यू डोंट रिएक्ट एट ऑल। आप रिएक्ट ही नहीं करते हो। व्हाई? बिकॉज यू नो नथिंग इज गोइंग टू वर्क। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। एंड बिलीव मी, आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग है ये। हम अपनी जर्नी में ही देख ले, कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए अपनी लाइफ का, मैं भी उठा लेती हूँ। कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट हुआ, हमने किसी को कुछ कहा, उसने हमें कुछ कहा, फिर कुछ कहा, फिर कुछ कहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। क्या हुआ उसके बाद? कौन जीता कौन हारा? कौन जीता और कौन हारा? सोचिएगा, कौन जीता कौन हारा? कोई नहीं जीता और कोई नहीं हारा। दैट इज अ फैक्ट। ईगो सेटिस्फाई हुआ है बस। और इतना जो है उस मोमेंट पे हमारा जो एनर्जी खराब होता है ना, वो ठीक करने में हमें कितना टाइम लगता है? कुछ लोग एक रात रो के ठीक हो जाते हैं, कुछ 2 दिन लग जाते हैं, किसी को हफ्ता लग जाता है, किसी को महीनों लग जाते हैं। कोई सालों बात नहीं करता एक दूसरे से। यही होता है। एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट हैपेंस। बट इफ वी लेट गो, उस मोमेंट पे हम जाने दें, तो बहुत कुछ सेटल हो जाता है। और नहीं विश्वास है तो सोचिए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने रिएक्ट किया हो, बहुत खराब रिएक्ट किया, और फिर बात बहुत बढ़ गई, और बाद में आपको लगा कि काश मैंने ऐसे ना नहीं किया होता, उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल किया होता तो इतनी प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ती। कितने लोग हैं जो इस बात को कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि काश मैंने उस मोमेंट पे रिएक्ट नहीं किया होता और उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो मुझे इतना सब प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। यस, choice, you know, all of us have free will and choices। आइए इस बात को समझते हैं। और इन सब चीजों को समझाने के बाद जिस जिस क्षण में आकाशिक आपको समझाऊंगी ना, आप खुद वो ऊर्जा आपको खींचने लगेगी। बिलीव मी, अगर आपने समझ लिया। हम सब लोग इवेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को कहेंगे कि हम इवेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं हम अपनी लाइफ में? है कोई ऐसा जो कहेगा कि इवेंट कंट्रोल कर लूंगा मैं? कुछ नहीं होगा। कर सकते हैं इवेंट कंट्रोल? सोचिए। मैं तो सच बोलूंगी, मैं नहीं कर सकती।
आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट कंट्रोल द इवेंट्स। और अगर मैं इवेंट कंट्रोल कर सकती होती तो सबसे पहले मैं क्या करती, सब कुछ सिक्योर करती, अपने बच्चों को, एवरीथिंग। यस, यही करते हैं हम सब। तो अब बात आ गई कि इवेंट्स हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमारे हाथ में इतनी पावर नहीं है कि हम सब कुछ बदल ले। बदल सकते हैं हम? नहीं बदल सकते। इवेंट्स आर फिक्स्ड। हमारा प्रारब्ध है, हम कुछ करके आए हैं, वो हमें काटना है। जो बोया है वो तो काटना ही है। ये तो हर जगह लिखा है, आप हर जगह पढ़ रहे हो। आपने वेदों में खुद पढ़ा है कि हम जो बो कर आए हैं, जो हमने, ऐसे ही नहीं बोला जाता कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, सब कर्मों की खेती है। तो कर्म किए हैं तो काटने तो है। तो हम उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं फिर? सोचिए। बहुत सुंदर 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 चीजें आपको बता रही है, सिर्फ आप इसको जोड़ते जाइएगा। सबसे पहली चीज, अगर कोई कुछ कंट्रोल कर सकता होता ना, तो इस दुनिया में सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी ठीक करते, बिल्कुल कंट्रोल कर लेते, एक एक इवेंट उनकी लाइफ का कंट्रोल कर लेते। यस और नो करते। क्योंकि पेरेंट्स सारी जान अपने बच्चों में लगा देते, बट वो नहीं कर पाते। ये एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हर चीज डेस्टिनी है, तो क्या हम अपने बच्चों को उनकी डेस्टिनी के भरोसे छोड़ सकते हैं? हम उनसे कह सकते हैं कि करो जो करना है, जो होना है वो तो फिक्स्ड है? ये भी हमें समझना होगा। हम सबके पास फ्री विल चॉइसेस होती है। ये चॉइसेस हमें जो दी गई है ना, वो है हमारे रिएक्शंस। इवेंट फिक्स्ड है, मतलब जो होना है वो तो होना है। अब हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारा चॉइस है। हर चीज पे क्रिप करें, दुनिया संसार को कोसें, कुछ नहीं मिले तो अंत में भगवान से भी शिकायतें करने बैठ जाए। सबने करी होंगी, मैंने भी करी है, बतेरी करी है, कई बार पूछा है, मैं ही क्यों, वाई मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आई ऑल्सो हैड सर्टेन क्वेश्चंस इन माय माइंड। बहुत आते थे मेरे मन में ये सवाल। बट हमारा चॉइस हमें ये लिबर्टी देता है कि हमें एक सोल की तरह ग्रो करना है या हमें शिकायतें करनी। अगर आप एक मनुष्य का स्वाभाविक नेचर समझे, तो हम सबका एक स्वाभाविक नेचर क्या है? शिकायत करना, ब्लेम करना, ब्लेम गेम। हमारी लाइफ का सबसे आसान तरीका है ये। क्या तरीका है? कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना, कभी मौसम पर डाल दो, कभी जो है लोगों पर डाल दो, कभी परिस्थितियों पर डाल दो, और कुछ भी नहीं बचे तो भगवान पे डाल दो। अग्री करते हैं नहीं करते इस बात को? ऐसे ही होता है ना। एक गड़बड़ होगी और सब पे ब्लेम आ जाएगा। और मजेदार बात क्या है, कुछ अच्छा होगा ना, हम लोग भाग भाग के कहेंगे अरे मैंने किया, बहुत मेहनत करी मैंने इसके लिए, तुम्हें पता है, एक्स्ट्रा एफर्ट किए, ऐसे ही नहीं हुआ। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, दिस इज ह्यूमन नेचर। यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम ये जो ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। कभी किसी को ब्लेम कर दिया, कभी किसी को ब्लेम कर दिया, एक क्षण के लिए अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर। क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कुछ करके आए थे, इसीलिए आज हम ऐसे हैं। ना तो हम अपना रूप रंग जो है उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना परिस्थितियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, पूरी दुनिया बदलने चले हैं। हर किसी को बदल के अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जब भी कुछ होगा ना, सबसे पहला थॉट पता है क्या आता है? ये इंसान सुधर जाए, सब ठीक हो जाए। खुद को सुधार नहीं पा रहे। और उसके पीछे भी आप देखिए, ये भी हमने थोड़ी कहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। झांकिए अपने अंदर, सब जवाब हमारे पास है। हम क्या कर रहे हैं? दुनिया को बदलने चले हैं। रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो कारपेट नहीं डाला जाता रास्ते में। संभव है कारपेट डालना? जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? कभी बच्चों को बदल दे, कभी हस्बैंड को चेंज कर दे, कभी इन लॉज को चेंज कर दे, कभी वाइफ को चेंज कर दे, हर किसी को ठीक करने में लगे हैं। और मजेदार बात यह है कि परफेक्शन नाम की चीज इस दुनिया में है ही नहीं। परफेक्शन वही है और वही।
आकाशिक आपको वहां तक जोड़ देता है जहां ये सब हमें रैशनली सोचने की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस कीजिए आप कौन है। एक्सपीरियंस दैट लाइट, दैट हायर सेल्फ, वेर, जहां पर ये सब नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ये, जहां पर सिर्फ प्रेम है, सच्चा प्रेम, जहां इतनी सुकून है, रोशनी है, जहां आपको ऐसा लगेगा यही चाहिए बस। ये जो प्यास की बात मैं कर रही हूँ ना, ये वही शांत होता है। आकाशिक एक ऐसी लाइब्रेरी है, ये पुस्तकालय, इसे बोला जाता है आकाशिक लाइब्रेरी, ये वेस्टर्न टर्म है, मगर मैं आपको ये अपने अपने जो मतलब हमारी अपनी संस्कृति से जोड़कर मैं आपको बता रही हूँ। आवाज नहीं आ रही है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द वॉइस? थैंक यू। दीपक जी प्लीज रिजॉइन। आकाशिक लाइब्रेरी इज बेसिकली एन एंडलेस लाइब्रेरी। ये एक एंडलेस लाइब्रेरी है जहां पर आपके, मेरे, हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। कौन से रिकॉर्ड्स? वो जो चित्रगुप्त लिखते हैं। पता है ना चित्रगुप्त के बारे में? किस किस को पता है? एवरीबडी नोज अबाउट चित्रगुप्त। सबको पता है बुक ऑफ लाइफ। आप सोचिए कितना कितना बढ़िया। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू फील क्यों ठाकुर जी ने ये सब रचा है, क्या मजा आता है। बट नाउ आई फील वाओ इट इज सो ब्यूटिफुल। आप सोचो हम सबके साथ ऐसा भी कुछ हुआ होगा। ऊर्जाएं कितनी सुंदर है, इसको समझिए, कितनी जल्दी चीजें हमारी जो है कैलकुलेट हो जाती हैं। हर बच्चे को ये पता होता है कि भगवान देख रहे हैं, हमारी किताब मेंटेन हो रही है, हम जो सोचते हैं वो लिख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, फिर भी हम डरते नहीं है। फिर भी हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, हम कर रहे हैं, कर लो कोई बात नहीं। डर कहाँ से आता है? प्रेम कहाँ से आता है? आपको पता है कहाँ से आता है? ये भी मैंने एक किताब में पढ़ा था, और ये बात मैं बहुत इसका वर्णन करती हूँ। क्यों करती हूँ उसका कारण है, हमारा मन बड़ा चंचल है, और मन को बुद्धि कंट्रोल करती है। मन भटकता रहता है और दिमाग उसको कंट्रोल करता है। ऐसे ही होता है ना? नहीं मानेंगे तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने आप कहोगे कि हाँ ऐसे ही होता है। देखिए कैसे। सुबह अलार्म बजता है, पता है मेडिटेशन करना है, मन कह रहा है सो जाओ, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। दिमाग कहता है नहीं, रूटीन नहीं ब्रेक करना, यू आर अ हीलर, यू हैव टू गेट अप एंड डू दिस, नहीं करोगे तो रूटीन खराब होगा। फिर यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, प्रकृति नियम देखती है, तुरंत दिमाग कंट्रोल कर लेगा। ऐसा होता है। यस। और लेमन में आ जाते हैं। मन कह रहा है सो जाओ, अलार्म कह रहा है उठ जाओ, बच्चे को स्कूल जाना है, उठते हैं सब, बिकॉज माइंड इज चैनलाइजिंग एंड इट इज कंट्रोलिंग आवर मन। यस। अग्रीड। अब देखिए कितनी सुंदर वर्णन है इसके बाद। बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? आत्मा, हमारी अंदर की आवाज। कैसे? ये भी एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। सही गलत हमें खुद को पता है, हम सब लोग सही और गलत जानते हैं। समझेंगे इस बात को, समझेंगे क्या हो रहा है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, जो प्रभु भक्ति में लगा होता है, जो हर क्षण ईश्वर को महसूस करता है, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जब भी कोई गलत कार्य करेगा ना, चीटिंग करेगा, उसके अंदर से आवाज आती है ये गलत है, ये मत करो। यस और नो बताइए। कितने लोग इस बात को अग्री करते हैं कि अपने अंदर से आवाज आती है और वो आवाज आपको रोकती है, वो आपको बताती है कि आपको ये नहीं करना है? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को कि ऐसा होता है? हम महसूस करते हैं इस चीज को, होता है ना? क्यों? क्योंकि आत्मा हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है। अब देखिए कैसे। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत स्टूपिड एग्जाम्पल है मगर दूंगी, मजबूर हूँ। बहुत लेमन कोशिश करती हूँ कि मैं बात करूं। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, उसको एक बैग दिखता है, वो फटाफट उस बैग को खोलता है। क्यूरोसिटी है भाई, कोई देख नहीं रहा, लेफ्ट राइट देखता है, कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। फटाफट बैग खोलता है, वो देखता है यार इसमें तो वॉलेट है, वॉलेट में बहुत पैसे हैं। अब मन तो बड़ा लालची है, पैसे की जरूरत भी है, तुरंत मन करेगा यार ये रख लेते, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ओनर का तो पता ही नहीं है, वॉलेट में पैसे हैं, अपने को जरूरत है। बट क्या आध्यात्मिक व्यक्ति उस पैसे को उठा पाएगा? आप बताइए, क्या आध्यात्मिक व्यक्ति जो भगवान को जान मानता है, जो पूरी तरह से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, वो उस पैसे को छू भी नहीं पाएगा? आप खुद से पूछिए, क्या आप उठा पाएंगे? क्या मैं उठा पाऊंगी? नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर से उसी मोमेंट आवाज आ जाएगी ये गलत है, चेहरा वहां दिखाना है।
हम नहीं कर सकते उस कार्य को। क्यों? जस्ट बिकॉज हमारा मन हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि, वो हमारे आत्मा के कंट्रोल में। और आत्मा कहाँ से कंट्रोल्ड है? आत्मा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से तृप्त होती है। जो आध्यात्मिक रूप में कनेक्टेड होता है ना, वो अपने दिमाग को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है और मन को कंट्रोल कर लेता है। इसके लिए बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। इसके लिए वर्णन ये किया, देखिएगा, कथावाचक खूब कहते हैं इसको कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें तुलसी माला पहननी चाहिए कि ताकि हमारे कंठ के नीचे कोई भी अपवित्र चीज ना जा पाए। आप भी देख रहे होंगे, मैंने भी नहीं पहनी क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्याज लहसुन का सेवन करती हूँ, मैं नहीं पहन सकती इसको। परंतु यहाँ मैं इस बात का वर्णन क्यों कर रही हूँ, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ हम सबको ये समझना जरूरी है, जो हम देखते हैं हम वैसे ही बनते हैं। जो हम ग्रहण करते हैं हम वैसे ही बनते हैं। जो हम जैसे लोगों के बीच में हम बैठते हैं हम वैसे ही बनते हैं। हम जैसे लोगों का साथ लेते हैं ना, हम वैसे ही हमारा विवेक बन जाता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि संगत का बहुत असर होता है। जो हम खाते हैं उसका असर होता है, जो हम देखते हैं उसका असर होता है। बड़ी सुंदर लाइनों में उन्होंने कहा गया, देखना है तो श्री चरण देखो ठाकुर जी के, सूंघना है तो उनके चरणों में रखे फूलों को, उसका, उनके इत्र का सुगंध लो। खा भोजन करना है तो हमें किसका भोजन करना है? उसमें कहा गया भोजन करना है तो भोग का भोजन करो, जो आप श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो उसका उसको ग्रहण करो। और अगर संगत लेनी है तो किनकी संगत में जाओ? सत्संगियों की। क्योंकि जो आप ले रहे हो आप वैसे ही बन रहे हो, और आकाशिक आपको वही जो, ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इसका जो निष्कर्ष है, जो महसूस आप कर सकते हो वो आकाशिक में। जैसे मैंने अभी एक बात कही, आपने एक बच्चे को कहा मंदिर जाओ, या आप एक धर्म स्थल में जाते हो, आपने अपने बेटे को कहा कि बेटा मेरे साथ चलो। आप उसे ले जा सकते हो, मगर वहां की ऊर्जा उसे खुद खींचेगी। मानते हो इस बात को? हम सिर्फ उसको ले जा सकते हैं, मगर वो ऊर्जा जब तक उसको नहीं खींचेगी उसके कदम वहां पहुंचेंगे नहीं, उसका भाव वहां नहीं पहुंचेगा। भाव, हमारा, जो हमारे कदम चलते हैं ना, ये प्रेम से चलते हैं, अध्यात्म प्रेम से होता है। और यहाँ हम सब लोग, हम सभी लोग, आप, मैं, हम सब लोग इसी प्रेम को ढूंढ रहे हैं और इसी प्रेम को महसूस कर रहे हैं। आप सबसे सिर्फ एक क्षण में, एक ही लाइन में एक बात पूछना चाहूंगी, आप लोगों में से कितने लोग इस ऊर्जा को इस समय महसूस कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में कुछ एनर्जी फील कर रहे हैं कि हाँ, देयर इज समथिंग दैट इज पुलिंग अस, देयर इज समथिंग जो हमें खींच रही है। यस, आकाशिक इज सो सो पावरफुल। आकाशिक इतना पावरफुल है। आपको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल में एक बात और बता रही हूँ। जैसे मैंने बोला कि हम लोग जब किसी को हम किसी कथावाचक को सुन रहे हैं, हम किसी सत्संग में जाते हैं, तो कुछ क्षण हमारे ऊपर उसका प्रभाव रहता है। उसके बाद हम वापस अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं। हम वही सब चीजें कर रहे होते हैं जो हमारे आसपास है, राइट? मगर आकाशिक करने वाला व्यक्ति उन ऊर्जाओं को इस कदर महसूस कर लेता है कि वो हर क्षण उसको जीता है, वो उसको हर मोमेंट जीता है, उसको हर समय एक्सपीरियंस करता है। वो ही उसको सही मार्ग पे लेकर जाता है, वो ही उसको उस ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके, मेरे, हम सभी के रिकॉर्ड्स कहाँ है? बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब। और हम, मजेदार बात क्या है, हम सबकी किताबें, हम सबके स्क्रोल्स कहाँ है? आकाशिक लाइब्रेरी। और सुंदर वर्णन क्या किया गया, हम सब लोग इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम सभी लोग इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। इसको एक्सेस करने का एक तरीका है, जो सबसे सुंदर तरीका है, जो ऑथेंटिक तरीका है, वो है ध्यान। जो हमारे ऋषि मुनि करते थे। पहले के जमाने में ना कोई कुंडली होती थी, ना टेवा कोई पड़ता था, सिर्फ ध्यान करते थे और सब सवालों का जवाब देते। आकाशिक में भी कनेक्ट करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना होता है। और वो जो क्षण है,
जिस मोमेंट आप वो कनेक्ट कर जाते हो ना, मुझे ये नहीं पता कि इस जन्म का क्या सवाल क्या जवाब, वो तो प्रभु की इच्छा है तो हर किसी को मिल जाएगा, मैं ये जानती हूँ। मगर मैं ये समझ चुकी हूँ कि इसके आगे का जो प्रोसीजर है ना, आपको इतने सुंदर मार्ग पे ले जाता है। आपको हर क्षण सिर्फ एक ही चीज की अनुभूति होती है, वो सिर्फ प्रभु की है। एक ही बात आपको समझ आती है कि आप जो कर रहे हो, या तो वो आपको ऊपर की तरफ ले जा सकता है, या वो नीचे की तरफ ले जा सकता है, बीच का कोई रास्ता नहीं। या तो आप एक अच्छा कर्म बनाओगे, या फिर एक खराब कर्म। आज की एक और लाइन आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने उनके मुंह से सुनी थी। वो भी बड़ी, उन्होंने बड़े प्रेम से कहा था। उन्होंने कहा अच्छे कर्म करो। तो ये तो सभी कहते हैं अच्छे कर्म करो। फिर उन्होंने एक बड़ी बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा पिछले जन्म में गलतियां नहीं की होती तो आज परेशान क्यों होते। सोचिए, पिछले जन्म में अगर गलतियां नहीं की होती तो आज कष्ट क्यों होता। सब अमीर होते, सब सुंदर होते, सबको सब कुछ मिलता। और अब हम क्या कर रहे हैं, और कांटे लगा रहे हैं। पिछले जन्म का तो सुधार नहीं पाए, इस जन्म में और कांटे लगाए जा रहे हैं। ये उन्हीं के शब्द थे जो मैंने शायद अपने शब्दों में आप तक पहुंचाए। और यही सच है। अगर कर्म नहीं किए होते तो दिव्या भी यहाँ नहीं होती भाई, फिर मोक्ष मिलता ना। फिर यहाँ क्यों होते, काट रहे हैं ना। दर्द भी होता है, मुस्कुराते भी हैं। बच्चा रोता है तो भी रोते हैं, माँ रोती है तब भी रोते हैं, घर में किसी को कष्ट होता है तब भी रोते हैं। क्योंकि कर्म करके आए हैं, जुड़े हुए हैं। और यही हमें समझना है। बड़ी सुंदर तरीके से उन्होंने ये सब चीजें जब इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सुनते हैं ना, जागृति होती है। हमारी अपनी चीजें हमें समझ आने लगती है कि हम क्या है। आकाशिक क्या है ये मैंने आपको बताया। ये एक एंडलेस लाइब्रेरी है, जहां आप, मैं, हम कोई भी कनेक्ट कर सकता है। कैसे? ध्यान के द्वारा। वो भी ऐसा ध्यान नहीं जहां पर आपको अपने आप को बहुत पीड़ा देनी है, कष्ट देना है। सिर्फ एक तरीका है जिससे हम उस ध्यान को करते हैं। वो तरीका आपका सिर झुका हुआ है, आपका समर्पण है। जब आपका शीश झुक जाए ऊर्जाओं के सामने, आप समझ जाइएगा आप आकाशिक के लिए तैयार है। जब तक, एक और लाइन यहाँ पर मैं ऐड करूंगी, देखिए कितनी चीजें हमें याद आती है जब हम बोलते हैं। उन्होंने एक लाइन और कही थी, प्रभु को दो चीजें पसंद नहीं। पहली चीज घमंड, अहंकार, और दूसरी चीज चालाकी। और देखिए, मनुष्य दो काम खूब करता है। घमंड सब मैं करता हूँ, और चालाकी तो स्वाभाविक है। संसार में रह रहे हैं, कब तक बचेंगे। पॉलिटिक्स ऑफिस में भी हो रही है, ऑफिस से निकल जाए तो घर परिवार में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। नहीं करेंगे तो भी मुश्किल, करेंगे तो भी मुश्किल, सरवाइव तो करना ही है। तो मजबूरियां भी हैं, मगर सत्य भी है। तो यहाँ पर आकाशित करने वाला व्यक्ति, देखिए, अभी किसी ने पूछा कैसे होगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया कैसे होगा। ऊर्जाओं में विश्वास कीजिए, समर्पण कीजिए, सब संभव है। पूछिए खुद से, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भी खुद से पूछिए, कितने लोग ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ऊर्जाओं पे विश्वास करते हैं। हमें पता है ऊर्जाएं हमारी मदद करती है, एनर्जीज हमारी मदद करती है। हम में से बहुत सारे हीलर्स होंगे जो बिल्कुल इस बात को मानेंगे। रेकी हीलर्स होंगे, हमारे यहाँ प्राणिक हीलर्स हमें मिलेंगे। जो लोग ऑकल्ट में जुड़े हैं वो ऊर्जाओं को खूब अच्छे से समझते हैं। और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच में ऊर्जाओं के सामने समर्पण कर सकते हैं, जो सिर झुका सकते हैं, जो इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि जो प्रभु हमें गाइड कर रहे हैं ना, वो ही सही है। आप पूछिए खुद से, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बताइए कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं समर्पण कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और मैं इस बात को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ कि प्रभु जो है, जो मुझे इस क्षण बता रहे हैं, वो मेरे भले के लिए है, वो मेरी ग्रोथ के लिए है। आई एम स्टिल वेटिंग। यस, इट्स अमेजिंग। इसका सबसे पहला मूल यही है। बड़ी प्यारी सी कुछ लाइनें कही गई हैं। इन सब चीजों में कितना पावर है, एक एक शब्द में इतना पावर है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। समर्पण।
करके देखिए, जवाब आपको तभी मिलेगा। जब तक ये लॉजिकल माइंड चलता रहता है ना, देखिए, लॉजिकल माइंड हमें ये कह सकता है कि ये सब कुछ नहीं होता। आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग, मुझे मिलते हैं ऐसे बहुत लोग जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, आप तैयार नहीं हो अभी, रुक जाओ। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हमें इन चीजों में विश्वास करना है। मैं तो आपसे कह ही नहीं रही आप विश्वास करो, मैं तो आपसे पूछी आप विश्वास करते हो। बड़ा अंतर है दोनों बातों में। आप बताइए, मैंने एक लाइन आपसे कहा हो जहां मैंने कहा कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना है। मैं तो आपसे फिर कह रही हूँ नहीं करना है, लीव बटन लीजिए और प्रेस करिए, आराम करिए, चिल करिए, क्यों टेंशन लेना है। मगर अगर आप विश्वास करते हो तो फिर समर्पण करके विश्वास करके तो देखो, तभी तो आपको डिफरेंस मिलेगा। या तो हम लॉजिकल माइंड यूज करते रहे। बड़ी इसमें भी आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये भी एक ऐसी चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग इसमें मेरे से रेजोनेट करेंगे। एक बार की बात है, एक सरकारी कुछ इवेंट था, उसके बाद मतलब एक हमारे पास एक व्यक्ति थे, उनके साथ कुछ ऐसी घटना थी कि उनका कुछ कार्य होना था। और परेशानी ये थी कि उनका काम बन नहीं रहा था बहुत समय से। तो जैसे आप लोगों ने कई लोगों के बारे में सुना होगा जो बहुत स्ट्रांग हीलर्स, जिनको सिद्धि प्राप्त होती है, तो वो लोग जनरली बता देते हैं। उन्होंने ऐसे ही कहा कि ये कार्य आपका इस तारीख तक हो जाएगा। जब उन्होंने ये बात कही कि ये कार्य इस तारीख तक हो जाएगा, तो जिनके साथ मैं थी उन्होंने कहा कि क्या यार, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता। कह रहे हैं जब तक हमारे पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होगा, काम कैसे होगा। तो फिर उनसे बात करी गई, वो कह रहे मुझे ये सब नहीं पता, मुझे तो ये पता है ये कार्य इस तारीख तक हो जाएगा, बस। अब वो कहें कि कैसे होगा, भाई ये तो कैसी बातें कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। मगर उनकी आवाज बिल्कुल पक्की थी, वो अपनी बात से नहीं डगमगाए। वो बिल्कुल क्लियर थे कि ये काम ऐसे इस तारीख तक होगा। और ईश्वर की कृपा देखिए, जब कुछ होना होता है ना, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कहाँ से पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, कैसे उस तारीख तक सब काम हो गया। मतलब वो जो चीजें जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, वो सामने आ गई। मगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इस बात का कोई नहीं है। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बताइए? नहीं है। मगर विश्वास, प्रेम, भक्ति, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, होना था ना, तो वो हो गया। ये चीजें समझने के लिए ना, आपको सरेंडर से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। देर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अब अगर मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको हर चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट जो एक्सपीरियंस है ना, वो अध्यात्म का जो वो जो सरेंडर के साथ आता है ना, वो आपको मैं नहीं करा सकती। मैं आपको सिर्फ मेडिटेशन करा सकती हूँ। आपका भाव थोड़ी बदल दूंगी। आपकी सोच को एक हद तक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती हूँ, बट क्या मैं उसे 360 डिग्री चेंज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो क्या मैं प्रमाण दे सकती हूँ? वो भी नहीं दे सकती। ये समझना जरूरी है। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है, आकाशिक लाइब्रेरी एक ऐसी ऊर्जा है, ये आकाश में एक ऐसी एंडलेस लाइब्रेरी है, जहां आपके मेरे हम सभी के रिकॉर्ड्स हैं। और हम सब इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? समर्पण के भाव से, ऊर्जाओं पे विश्वास करके हम उन सवालों के जवाब जान सकते हैं, जो सवाल हमें हमारी आगे ग्रोथ के लिए, हमारे एज अ सोल ग्रो करने में हमारी मदद करते हैं। क्लियर है? आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करने के लिए हमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना। ठीक है? जब हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर आकाशिक लॉर्ड, हीलर्स, रीडर्स, आपके सोल गाइड्स, एंसेस्टर्स, डीटीज की सभी ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं, जिनको हम कहा कहते हैं दिव्य ऊर्जाएं, डिवाइन एनर्जीज। ये डिवाइन एनर्जीज हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, हमें हीलिंग में भी मदद करती हैं। ये होता है ये पूरा प्रोसेस। इन डिवाइन एनर्जी से हम कैसे कनेक्ट करते हैं? सेम प्रोसेस, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू डीप मेडिटेशन, चैनलिंग, यही प्रोसेस है। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, बिल्कुल सीधा सवाल है। और देखिए, मैं आपको कहीं पर भी, आई नेवर फोर्स एनीवन, आई नेवर ट्राई एंड टेल कि आप ऐसा करिए। मैं अभी भी इस क्षण भी एक ही लाइन कह रही हूँ,
मेरे कहने से आपको नहीं करना है, खुद से पूछिए आप क्या करना चाहते हैं, और फिर मुझे जवाब दीजिए क्या आप तैयार हैं एक्सेस, क्या आप तैयार हैं आकाश की तरफ बढ़ने के लिए, कि ताकि अगला स्टेप जो अब मैं लेने वाली हूँ वो मैं आपको प्रिपेयर करूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स अगेन। अमेजिंग। आई वॉन्ट टू सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द कैमरा। आप कैमरा पे क्योंकि जितना अच्छा हमें लगता है व्हेन वी सी ईच अदर, बिकॉज इट इज अगेन ट्रांसफर ऑफ एनर्जीज। सो जब हम, और आपको मैं एक सच बात बताऊं, ये हिस्ट्री सिविक्स का वो टिपिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें नींद आती है। मुझे बहुत आती थी, बहुत बहुत मेरे को नींद आती थी। आई यूज टू डू डिफरेंट डिफरेंट स्टफ कि मैं ना सोऊं और मैं पढ़ लूं। दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट एक्चुअली मेक्स यू फील कि ये मुझे नहीं करना है, और नहीं करना है तो नोबडी इज फोर्सिंग। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि बैठे तो उन ऊर्जाओं को महसूस करें, वरना क्यों रहना है सेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। बी ऑन वन साइड, इधर बी देयर और लीव इट, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। कुछ मिलता नहीं है बिटवीन, बीच वाले रास्ते में क्या होता है ना, ना तो कुछ आता है ना कुछ जाता है, फिर लगता है कि समय ही खराब हुआ। तो या तो जो नॉट इंटरेस्टेड है उसके साथ मुझे बड़ा मजा आता है, कैमरा ऑन होता है लोग सो रहे होते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि अब जो है बढ़िया नींद आ रही होगी, चलो कम से कम नींद ही अच्छी आ रही होगी। क्योंकि जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ ऐसा सुन के सोते हैं तो बड़ी अच्छे आनंद की नींद आती है, तो मैं यही मानती हूँ कि या तो बहुत अच्छा सो रहे होंगे या फिर बहुत अलर्ट होंगे, मगर ये बीच का रास्ता होता है ना, ये बड़ा गड़बड़ होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, मुस्कुराइए, फील दी एनर्जीज, फील हाउ ब्लेस्ड वी आर, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एक बार महसूस करके देखिए, आपको अपने आप बदलाव नजर आएगा। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, मैंने जैसे बोला था ना, एक बच्चे को हम मंदिर तक ले जा सकते हैं, मगर वो बार बार मंदिर सिर्फ तभी जाता है जब उसको वो ऊर्जा खींचती है। नहीं तो आप सोचिए, बच्चे पता है क्या कहते हैं, नहीं जाना। ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे ही तो हम हैं। हम जब तक उस ऊर्जा को महसूस नहीं करेंगे तब तक हमारे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही सत्य है, कदम आगे बढ़ाना है तो ऊर्जाओं को महसूस करना बहुत बहुत जरूरी है। महसूस कीजिए एक पल के लिए उन ऊर्जाओं को, कि ताकि जब आप कनेक्ट करें ना, तो वो एक आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो। फॉर मी इट इज नॉट जस्ट अ वेबिनार व्हेन आई एम सेइंग समथिंग। फॉर मी, इफ यू एक्सपीरियंस समथिंग, आप यहाँ से कुछ लेकर जाए, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। विश्वास कीजिएगा, आपको आकाशिक क्या है, करना है नहीं करना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट चैप्टर। बट वट यू टेक आउट ऑफ इट, जब रात को आप सोए तो आपको सुकून होना चाहिए कि हाँ चलो कुछ सुना था, आज कुछ मिला, वो इम्पोर्टेंट है। तो वहां तक जाने के लिए आपका महसूस करना जरूरी है। शायद मैं कुछ क्षण एक्स्ट्रा ले रही हूँ, बट वो इसीलिए ले रही हूँ कि आप उन ऊर्जाओं को समझ पाए और उन ऊर्जाओं से बड़े सुंदर तरीके से कनेक्ट कर पाए। और अब मैं आपको बताऊं सबसे अच्छा क्या लग रहा है, ज्यादातर कैमरास ऑन हो चुके हैं और लोग बहुत अलर्ट दिख रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड। जब कहना भी ना पड़े और अपने आप सब सब अपने आप धीरे 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 चैनलाइज होता जाए। तो आई जस्ट टेक 2 minutes of yours and I'll tell you how we are going to move forward, so that हम जब ये पहला मेडिटेशन आज का करेंगे, हम सबसे पहले अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर करेंगे आकाशिक एक्सेस करने के लिए। जैसे कि हमारा घर में हम जब नया फर्नीचर लाते हैं तो क्या करते हैं, पहले पुराना फर्नीचर बाहर निकालते हैं। सोफे पे सोफा रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, तो पहले पुराना सोफा निकालेंगे तभी तो नया सोफा रखेंगे। ऐसे ही आज हम पहले अपनी ऊर्जा ठीक करेंगे। हमारे अंदर जो क्लटर हो गया है ना, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी परेशान हूँ, मेरे घर वाले ऐसा करते हैं, ये सब पहले हम हटाएंगे। और उसके बाद हम आकाशिक करेंगे। सबसे पहले अपनी ऊर्जा सुंदर करेंगे, अपने अंदर वो स्पेस बनाएंगे कि ताकि जब वो हमारी तरफ ये जो सुनहरी रोशनी आए ना, हम उसे एब्जॉर्ब कर पाए, हमारे अंदर की नकारात्मकता उसे वापस ना भेजे, हमारी बॉडी उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ आ रहा है क्या करने वाले हैं आज हम। तो हम पहले खुद को प्रिपेयर करें। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताऊं, आकाशिक ना ही सिर्फ आपके पास्ट के बारे में बताता है, आपके प्रेजेंट को हील करता है, बल्कि आपके भविष्य के बारे में भी बताता है। ये जो किताब है ना, इस किताब में हमारा प्रोबेबल फ्यूचर भी लिखा है।
हमारा प्रोबेबल फ्यूचर लिखने का मतलब क्या है? इस किताब में ये भी दिया है कि हम कौन सा ऑप्शन लेंगे उससे क्या होगा। हमारी जिंदगी हमें कई बार ऐसे मौके देती है जहां हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मिले हैं ऑप्शंस लाइफ में? सबको मिले? कभी कभी सबको मिले होंगे कि नौकरी करें, बिजनेस करें, ये करें ना करें, और हमने उन ऑप्शंस को अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार उसको लिया है, और बाद में सोचा कि काश हमने उस समय पे सही निर्णय किया होता तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा हुआ है? तो आकाशिक से हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सा ऐसा जो है काम है, या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, जिसको करके हम एक अपने ज्यादा अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आकाशिक जो है, इसका कंसेप्ट क्या है? सी योर पास्ट, अपने पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने भविष्य को बहुत सुंदर बनाइए। अंडरस्टूड? सी योर पास्ट, heal your present, and then make a better future, design your better future. So this is actual concept of akashic. ये एक concept है, और इसको हम किस तरीके से अपनी लाइफ में उतारते हैं ये बहुत विशेष है। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी। इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स, क्योंकि मैं सब आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने टर्म्स में। सिर्फ मुझे ये देखना है कि मैंने कुछ मिस ना किया हो, इसीलिए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आफ्टर दैट we will move further and we'll just declutter our energies. हम अपनी ऊर्जाओं को बहुत सुंदर बनाएंगे, और हम अपने अंदर सबसे पहले वो बदलाव देखेंगे जो हमारे को आकाशिक के लिए जरूरी है। सो जैसे मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, एंड आई लव सेइंग दिस, दैट दिस इज द जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये सुकून की जर्नी है, ये शांति की जर्नी है, ये प्रेम की जर्नी है। आकाशिक करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे विशेष क्या है? जस्ट सेकेंड। सबसे पहली चीज क्या है? उसको ट्रस्ट होना चाहिए। जो अभी तक हम बात कर रहे थे ना, वन शुड ट्रस्ट द एनर्जीज। ऊर्जाओं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है अगर आप आकाशिक करते हैं। अगर आपको ऊर्जाओं पर विश्वास नहीं है तो ऊर्जा आपकी मदद नहीं कर पाएगी। ये ध्यान रखिएगा। मदद उसी की हो सकती है जो विश्वास करता है ना? ये कितना आनंद आ रहा है किसी को मजे से स्क्रीन पे चलाकर, ये भी आनंद है। अब किसका कैसा शौक है उस पर डिपेंड करता है, जोक्स अपार्ट। अब उनको अच्छा लगता है, ये देखिए, दिस इज द चॉइस व्हाट वी एक्चुअली टॉक अबाउट। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज बीइंग डन इंटेंशनली और नॉट, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि हाउ इट फील्स। सो जब हम अपना सच जानने के लिए तैयार होते हैं, ये भी हमें जो है आकाशिक की तरफ ले जाता है। क्योंकि हमें नहीं पता है कि पास्ट हमारा कैसा है। किसी को पता है उनका पास्ट कैसा है? नोबडी नोज। ऐसी ऐसी चीजें रिवील होती है ना, कि मैंने लोगों को ऐसे देखा है, आई हैव सीन पीपल क्राइंग, आई हैव सीन पीपल बीइंग सो हैप्पी। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत छोटी सी बात आपको बताती हूँ। हम सबके साथ क्या होता है, हम, बिकॉज ऑल ऑफ अस, यू मी एवरीवन, प्रेजेंट में हमारे साथ जो हो रहा है ना वो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारे किसी ने दिल दुखाया, हम क्या कर रहे हैं? हम उसको कर्ज कर रहे हैं, हम उसके लिए बुरा भला सोच रहे हैं। बट कुछ समय के बाद हमने उसका दिल दुखाया, तो हम क्या सोचते हैं? कर्मा कम्स बैक, कर्मा वापस आ गया, कोई बात नहीं, इसने भी तो मेरे साथ ऐसे ही किया था, कर्मा ने अपना काम कर दिया। पढ़ते हैं ना हम ये लॉ ऑफ कर्मा, ऐसे ही सोच रहे हैं। तो अब आप सोचिए, हमें नहीं पता है कि पास्ट लाइफ में हमारे साथ क्या हुआ या हमने किसी के साथ क्या किया। हम वो देख रहे हैं जो आज हमें दिखा रहे, हमारे हम जो महसूस कर रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि पास्ट लाइफ में हमने भी किसी के साथ शायद बहुत ही बुरा किया था, तो हमें कभी भी अपने ऊपर या दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं आए, फिर हमें बुरा नहीं लगता। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। ये भी किसी ने जो है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमारी इस बारे में चर्चा हुई। हमें नहीं याद है कि पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था, इसीलिए आज जो हमारे साथ हो रहा है हमें हर वो चीज बुरी लग रही है। मगर हो सकता है कि हमने किसी के साथ इससे भी ज्यादा खराब किया हो, इसीलिए आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। सोचिएगा, बड़ी गहराई है इस बात में। अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। होगी शिकायत? बताइए, होगी? नहीं होगी।
आपको लगेगा अरे शुक्र है प्रभु, मैंने तो शायद कुछ इससे ज्यादा ही खराब किया था, इसने तो फिर भी मुझे बख्श दिया है। सोचिएगा, इसमें बड़ी, ये हर चीज में बहुत गहराई है। पकड़ना हमारे लिए विशेष है। तो जो व्यक्ति अपने सच से नहीं घबराता, अपने सोल के सच से नहीं घबराता, वो आकाशिक कर पाता है। जिसको डर लगता है ना, वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो हर क्षण घबरा रहा है, पता नहीं क्या आ जाएगा सामने, क्या मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। तो विश्वास हमारा बहुत जरूरी है, अपना सच जानना बहुत जरूरी है, और समर्पण बहुत जरूरी है। आकाशिक करके क्या क्या होगा, मैं आपको खूब एग्जाम्पल्स के साथ समझा चुकी हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि इस पे मुझे और गौर करने की जरूरत है, या आपको दोबारा दोबारा इन सब चीजों को समझाने की जरूरत है। हीलिंग्स आकाशिक का पार्ट है, हमारा स्वभाव बदलना आकाशिक का पार्ट है। सबसे सुंदर चीज, हमारी ऊर्जा बदल जाती है, हर चीज को सुंदर तरीके से देखते हैं। सोचिए, एक क्षण के लिए सोचिएगा, लाइफ में चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते, ना आपके ना मेरे। होते हैं कभी चैलेंजेस खत्म, बताइए? किसी के होते हैं? नहीं होते। सोचिए, हम सब लोगों ने कितनी दफा ऐसा सोचा है कि प्रभु बस ये काम हो जाए, इसके बाद लाइफ जो है बिल्कुल सॉर्ट है। सोचा है? कितनी बार हमारे मन में ये भाव आया है कि प्रभु बस इतना सा काम मेरा कर देना, इस बार, इसके बाद कोई टेंशन बची ही नहीं है मेरी लाइफ, सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो कार्य होगा, नई चुनौती आके खड़ी हो जाए। तो हमारी स्ट्रगल्स कभी खत्म नहीं होती। सुंदर बात क्या है, जब हम पॉजिटिव तरफ से, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हर चीज में सुंदरता देखना इंपॉर्टेंट है। और इसको भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पे बताऊं आपको, जानेंगे? जब हमें किसी से प्रेम होता है ना, जब हमें प्यार होता है, तो उसकी हर चीज हमें अच्छी लगती है। वो खांसेगा ना, तो उसमें भी अच्छा लगता है। उसका नाम भी बड़ा सुंदर लगने लगता है, ऐसा लगता है उसका नाम ही बदल गया। और बिल्कुल वैसे ही किसी से नफरत हो जाए ना, तो उसकी हर बात से परेशानी है, वो बेचारा खाना भी खा रहा होगा तो भी उसके उसके खाने के तरीके से भी दिक्कत हो जाएगी। मानते हैं नहीं मानते हैं इस बात को? यही तो हम हैं। तो अगर हमें हर किसी से प्रेम हो जाए, तो हमारा भाव ही अच्छा हो जाए, तो हमें किसी से बुरा नहीं लगेगा। लगेगा हमें बुरा, बताइए? यही तो, यहां तक जाना है। जब जब आपको कुछ बुरा नहीं लगता, करते रहो। क्योंकि आपको भी पता है कि जितने अनाड़ी आप हो, वो भी उतना ही अनाड़ी है। ना तो आप परफेक्ट हो, ना वो परफेक्ट है, तो क्यों उसको परफेक्ट बनाना है? क्यों खुद को परफेक्ट प्रूव करना है भाई? सब अच्छा है, सब सुंदर है। रास्ते में जा रहे हैं, अब आपकी चॉइस है, कचरा देख के दिन भर सिर पीटिए, या सुंदर सुंदर पेड़ देख के प्रभु की गुणगान करिए। सोचिए, हर चीज में कितनी सुंदरता है। ये हम पे निर्भर करता है, कुछ भी बदलने वाला नहीं, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। हमें पकड़ना है कि हमें क्या देखना है। और ये ऊर्जा ऐसी नहीं बदलती जब तक हम महसूस नहीं करते। और हम सब उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं, आप भी और मैं भी। आपको पता है, हम सब विद्यार्थी हैं, और इस दुनिया से विद्यार्थी बनकर ही जाएंगे। ये भी बड़ी सुंदर बात है। सब स्टूडेंट्स हैं प्रभु के, और ये पढ़ते 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 चले जाएंगे। आज उन्होंने एक शब्द और कहा था, हम सब एक एग्जाम का वेट कर रहे हैं। आपको पता है कौन सा एग्जाम? बताइए, कौन से एग्जाम का वेट कर रहे हैं हम सब? बताइए, कौन से एग्जाम का वेट हो रहा है हम सबका? डेथ। एब्सोल्युटली राइट दीपक जी। हम सब एक ही एग्जाम का वेट कर रहे हैं, डेथ। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात है, हम में से किसी को नहीं पता वो किसकी कब आने वाली। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, बिकॉज अल्टीमेटली जवाब तो हमें उसी दिन देना है, जब हम वापस उस स्पिरिचुअल फील्ड में जाएंगे, और मूवी की तरह हमें हमारी पूरी जर्नी दिखाई जाएगी, और फिर हमसे पूछा जाएगा क्या किया। आप समझ रहे हैं कितनी, इन चीजों को जितनी डेप्थ में समझेंगे उतना आनंद आएगा। एक बार एक व्यक्ति ने एक बात कही, बड़ा मजा आया उनकी बात सुन के। उन्होंने कहा, गाड़ी खरीदी है, भगवान पूछेंगे कहाँ कहाँ घूम के आए इस गाड़ी से। तो दूसरे, वो बड़े ज्ञानी थे, वो बोले अरे ये नहीं पूछेंगे, पूछेंगे इस गाड़ी से कितनों की मदद करी तुमने। तो ये भी हमारा भाव है कि हम कैसे देख रहे हैं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा देखिए, हर चीज में सुंदरता है, ये भी हमें आकाशिक से मिलता है। आकाशिक क्या है, ये मैंने आपको बताया। आकाशिक जो है,
ये आकाशा से लिया गया, जिसको ईदर कहते हैं, जहां पर हर मटीरियलिस्टिक नॉन मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स के जो है ये सब सब सारा कलेक्शन वही है। और यहाँ पर हमने जो किया है, जो महसूस किया है, जो हम सोचते हैं, हर उस चीज का रिकॉर्ड है। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो फिर अपनी लाइफ पे वापस जाइए और सोचिए, कभी कभी हम सामने से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। और जब भगवान का एक वो पड़ता है ना, जिसको कहते हैं ना डंडा, जब हमने हमारा भाव तो गलत है, हम ऊपर से अच्छा दिख रहे हैं, और फिर ईश्वर जो है अगले ही क्षण हमें बता देते हैं कि हमें पता है तुम क्या हो, ऊर्जा वापस आ जाती है। उन्हें पता है हम क्या है। अब पूछिए, ऐसा नहीं है क्या? हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं, ये मैटर करता है। बिलीव मी, किसी को भी हम कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, मगर ऊर्जा, प्रभु परमात्मा, यहाँ कोई जवाब नहीं, आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आप जो हो वो बिल्कुल क्लियर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम जो सोचते हैं ना, इस समय भी जो विचार हमारे चल रहे हैं, जो मैं सोच रही हूँ वो भी लिखा जा रहा है। ये विशेष है, यही तो नोट होता है कि हम जो करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारा भाव है, ये नोट होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करते हैं बताया मैंने आपको, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सोल बुक, हमारे वेदों में हमारे जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि है, सब मेडिटेशन के द्वारा ऊर्जाओं से कनेक्ट करके ही जवाब देते हैं। तो यही सच है। इसके अलावा आकाशिक हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, हमारे अंदर सुकून आ जाता है, हम अपने पास्ट की गलतियों को समझ जाते हैं, हमारी हीलिंग होती है, हम अपना बेटर प्रेजेंट देखते हैं। सबसे सुंदर चीज, सब कुछ एक तरफ छोड़ दीजिए, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। हम उन ऊर्जाओं को समझने लगते हैं जो एक्चुअली में, जिसकी प्यास की मैं बात कर रही थी, जो प्यास कभी खत्म नहीं, उन ऊर्जाओं में कनेक्ट करने लगते हैं। इतना सुंदर है आकाश। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को सुधारिए। कैसे करना है ये मैंने अभी बताया, मेडिटेशन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। इसमें ऑटोमेटिक राइटिंग इज नॉट इंक्लूडेड, बट यस, दोज हु नो दे कैन आल्सो। तो ये इसका मेथड है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, डिवाइन एनर्जीज क्या होती हैं, दिव्य ऊर्जाएं जो आकाशिक लाइब्रेरी में होती हैं, ये हमारी मदद करती हैं कि ताकि हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाए, और ये हमारे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखती हैं। और ये हमारे एक्सेस करने से लेकर, इंटरप्रेट करने से लेकर हीलिंग तक हमारी मदद करती है, ये हमें सुरक्षित भी रखती है। इनसे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये हमारी कैसे मदद कर सकती हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में मदद करती हैं, हील करने में मदद करती हैं। ठीक है? हम इनसे कैसे कनेक्ट करते हैं? जैसे हम आकाशिक में कनेक्ट करते हैं, बाय डूइंग दी स्पिरिचुअल रिचुअल्स, अपने आप अपनी ऊर्जा सुंदर रखकर। ठीक है? अपनी ऊर्जा अच्छी रखकर, मेडिटेशन करके, विजुअलाइजेशन करके, ऐसे करके हम इन ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं। आकाशिक करने के लिए हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, ये आज हम करेंगे। पहले अपना भाव सच्चा रख के, अपनी इंटेंशन क्लियर करके। अब आकाशिक करने वाला व्यक्ति सोच रहा है, हाँ मैं ये जान के रहूंगा कि इसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। भाई, अगर हमारी ऊर्जा अच्छी नहीं है, हमारी इंटेंशन क्लियर नहीं है, तो कहीं पर भी, मैं फिर कह रही हूँ, हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, ऊर्जा सब समझती है, एनर्जीज डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आवर इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमें अपने आप को मेंटली स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, अपनी ऊर्जाओं को सुंदर करना है, डिक्लटर करना है। और हमेशा आकाशिक किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। उसका कारण है, आप जब हम अट्यून नहीं होते हैं तो हमें समझना होगा कि यूनिवर्स में पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं तो नेगेटिव ऊर्जाएं भी है। तो हम कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कार्य हमें नहीं करना है जिसमें हम फंस सकते हैं और हमें पता चले हमारी स्ट्रगल बढ़ जाए, हम ईज की तरफ जाते जाते स्ट्रगल में फंस जाए। तो दिस इज व्हाट वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड। आकाशिक करने के लिए, हमें खुद को प्रिपेयर करने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद को प्रोटेक्ट करना। तो ये भी हम सीखेंगे। अपने ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक किया जाता है जहां बिल्कुल शोर ना हो, बिल्कुल एकांत सुंदर सी जगह। घर में कोई एक कोना पकड़ लीजिए, और वो कोना ऐसा होना चाहिए जहां पर कोई आवाज ना हो। और उसको और कम करने के लिए हेडफोन्स लगा लीजिए, कि थोड़ी बहुत जो आ भी रही हो वो भी बाईपास हो जाए। और जो है, आप बस सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते जाइए। और जैसे मैंने कहा, प्रभु के चरणों में सब समर्पित कर दीजिए। बड़ा प्रेम है। और उनके चरणों में जब हम समर्पित करते हैं ना, जब समर्पण कर देते हैं, बहुत कुछ बदलता है।
बहुत कुछ सुंदर होता है। पेशेंस रखिए। और पेशेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार लोगों के मन में बड़े अजीब अजीब से सवाल होते हैं, फिर वो कहते हैं अरे मैडम ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ। तो पेशेंस इज दी की, पेशेंस बहुत जरूरी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आ, एक ही बात कहूंगी, जितने लोग तैयार हैं पानी पी लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। आज जो है सिर्फ हम अपनी ऊर्जा सुंदर करेंगे। ऊर्जा सुंदर करने का मतलब यह है डिक्लटर करें सब नेगेटिविटी को बाहर, और जितना पॉजिटिव हम ले सकते हैं वो आज हम लें। और इसके बाद आराम से आपके सवाल लूंगी मैं, इसलिए डोंट बी, आई एम नॉट इन अ हरी। बस इतना ही कहूंगी कि हैव पेशेंस, लेट्स जस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। फर्स्ट वील डिक्लटर। आज जो है हम अपनी ऊर्जा अच्छी करेंगे कि ताकि कल जब हम आकाशिक करें तो हमें बिल्कुल सुंदर तरीके से हम कनेक्ट कर पाए और हमें हमारे जवाब, ताकि आपका विश्वास और पुख्ता हो जाए। ठीक है, बढ़े आगे। तो यहाँ पर मैं ये रिकॉर्डिंग रोकूंगी